कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। तालियां जोर से बजाओगे उतनी अच्छी अच्छी सुनाऊंगा। बढ़िया बढ़िया। कि खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। तिवारी जी आपके लिए कि खाना भी बनाना, यार बाके बिहारी जी कहाँ हैं? बाके बिहारी लाल के खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। सुबह शाम बजता हूं बिना सुर ताल लिए, अच्छा खासा कवि था मैं बैंड होके रह गया। और पत्नी ने आज मुझे घर से निकाला ऐसे जैसे कोई बाबू सस्पेंड होके रह गया। और शादी वाला शौक बड़ा महंगा पड़ा है हमें, धोबी वाला कुत्ता हस्बैंड होके रह गया। शादी वाला शौक बड़ा महंगा पड़ा है हमें, धोबी। बेटा बात मत करो, तुम्हारी जुल्फों पे फिदा है प्यारे, तुम बात करोगे तो कैसे काम चलेगा। आई लव यू डार्लिंग, डटे रहो तुम डटे हो, हम भी डटे। चार पंक्तियां मित्रों सुनो, चार पंक्तियां पढ़ता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं इन बच्चों के लिए भी कुछ सुनाना चाहता हूं। ब्रज भाषा का एक ब्रज के पिता ने अपने छोरे से कहा मैं तेरी शादी कराता हूं, दहेज कर रही मांग लेना। और छोरा ब्रज का था और छोरा कान्हा जैसा हो तो क्या दहेज मांग लाया। तालियां आपकी भरपूर, आपकी भाषा का छंद आपके समक्ष प्रस्तुत है, सुनेगा। एक बाप अपने बेटा ये सीटी है ना रचना जी के टाइम पे मारे है ना। मेरी शक्ल दिख रही है कि मुझे देख के कोई सीटी बजाएगा? अरे मुझे देख के लोग गाड़ी का हारन नहीं बजाते, कहते चढ़ा दो साले पे, सही आइटम है, बजाओ ताली जरा जोरदार, ठोको। हाँ तो सुनिए कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो, ओ मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज मोहे, जितनो मिलेगो वासे दूनो रखवाऊंगो। अगर ब्रज के बेटे का जवाब अच्छा लगे तो सब लोग ताली बजाइएगा कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो को एक चमत्कार दिखलाऊंगो। ओ ससुरो कहेगो जो ले जाओ छोरी, लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मांग लाऊंगो। कि ससुरो कहेगो जो ले जाओ छोरी, लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मां। और मित्रों मैं तो इस प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ। ये जो मेरी ड्रेस है ये परकम्मा की ड्रेस है, नहीं लगता ये सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, सब करीब वाले। उन्होंने कहा ये कैसा कवि है। मैं भी किसी ज़माने में अच्छे पहनता था, लेकिन अब चूँकि परकम्मा में है और जैसे थे वैसे ही आ गए हैं। प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने एक छोरे से पूछा बेटा खड़ा हो, गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर आप हमारा दिमाग खराब मत करो, मेरे बाप ने कहा कोई कहीं से निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा बेटा खड़ा हो, गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना सुरनी में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बाप नहीं होगा झगड़ा, बता। वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। ताली जोरदार बजाओ। बढ़िया बढ़िया। अबे मैंने कहा उधर ही मास्टर खड़े थे, मैंने मास्टर साहब से पूछा ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? मास्टर से पूछा तू बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने मास्टर साहब से कहा मेरे बाप गंगा अमरकंटक से नहीं हिमालय से निकलती है। वो बोला पंडित जी बेटा 2500 रुपए की तनख्वाह में गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा तुम्हारा बाप भी अमरकंटक से हिमालय से गंगा नहीं निकलवा सकता। समस्या इधर फंसी पड़ी है।
और मैं दूसरे के बच्चों की बात है, मैं खुद के बच्चे की, मेरा खुद का बेटा 10th का स्टूडेंट है, अंग्रेजी का छात्र है, मेरे से बोला यार पापा कहाँ आप कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कल मेरा हिंदी का पेपर है, आप कोई निबंध बता दो। हमारे जमाने में मैंने पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से ही पास कर ली। मैंने कहा तू भी लिख। गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। वो पापा बोला यार पापा ये तो ठीक है, किसी और जानवर पे निबंध आए तो? अबे मैंने कहा कभी का लड़का है, तेरे में इतनी अकल होना चाहिए, एक काम करना गाय का नाम हटाना, जानवर का नाम चिपका देना। तीसरे दिन वो पेपर दे के आया, मैंने पूछा गुड्डू पेपर हो गया? बोला पापा हो गया। मैंने कहा पेपर कैसा गया? कहले पापा एकदम झकास। मैंने कहा निबंध गाय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। ताली जोरदार हो जाओ। अबे मैंने तूने क्या लिख दिया? कह लगा लिख दिया पापा बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। भाई साहब कमाल तो जब लिखा है बाप घास खाते हैं। बात अगर यही खत्म हो जाती तो ठीक, आगे वो ये भी लिखा कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों इस बात पे तो तालियां पूरा सदन बजाए। एक बात वो ऐसी लिखे आया जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी। वो बोला कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। बच्चों को आप जितना पढ़ाओ जितना समझाओ, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि कवि सम्मेलन की टीम बहुत लंबी है, 2-4 छंद और मैं आपको सुनाता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करके इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। 370 हो गए हैं, अब अपन 570 तक पहुँचेंगे, है ना? हाँ ले आ बेटा तू तो, क्योंकि मफतलाल जी तो पैसे दे ही नहीं रहे, इन्हीं का सहारा है। नमन जी इन्हीं का सहारा है आज। और सुनिएगा 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। अब मैं अपना रंग बदल के आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ बात ऐसी भी करना चाहता हूं कि जो देश की बात हो। सुनेगा कि प्रेम जब किया माता भारती के जैसा कि सोमदत्त दादा ने कहा था कि कुछ अच्छी कविताएं भी आप तक पहुंचेंगी। मैं कुछ अच्छी कविता भी आप तक देना चाहता हूं। बेटा बैठ जा, गुलाब जामुन की चाशनी धरा जा भाई, है ना? अच्छा ये अपनी मम्मी है कि चाची हैं? अच्छा है, चल ठीक है बैठा रहे। वो पहचानने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पापा हैं कौन। बेटा गलत आदमी को मत पहचान लेना। अरे एक मैं आपको सत्य घटना भाई साहब याद आती है। मैं अपनी पत्नी के साथ एक दिन मेरे बच्चे के साथ झांकी देखने चला गया। हमारे यहाँ झांकियाँ बहुत लगती हैं देवियों की। हम झांकी देखने से चला गया। वो मेरा बार बार छोरा उंगली बताए, श्रीमती जी उसकी उंगली पकड़ के बार बार पीछे खींच लें। 2-4 बार तो हुआ। मैंने तीसरी बार पूछा, मैंने कहा ये तू बार बार इसकी उंगली क्यों खींच रही है, पूछ क्या रहा है? कह लगे नहीं कचू नहीं, तुम तो चुप रहे हो, रहने दो। अरे मैंने कहा बता हुआ क्या? कह ले कुछ नहीं, ये काली जी के चरणों में पापा जैसा आदमी कैसा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों के कभी कभी प्रश्न इतने खतरनाक होते हैं। 4 पंक्तियां सुनेगा यहां से बात कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। जब जब बेटियों ने प्राण बलिदान किए, मुझे फिर झांसी वाली रानी याद आ गई। और एक माता जिसने किया है यहाँ पुत्रदान, मुझे पन्ना धाय की कहानी याद आ गई। एक माता जिसने किया है यहाँ पुत्रदान। और एक सियासी छंद पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा कि लाख समझाओ इन्हें लाख धमकाओ इन्हें, नेता सीधी राह पे तो चल नहीं पाएंगे। कि लाख समझाओ इन्हें लाख धमकाओ इन्हें, नेता सीधी राह पे तो चल नहीं पाएंगे। गांधी जी की कसमों को खाने वाले भ्रष्टाचारी, आचरण अपने बदल नहीं पाएंगे। विषधर बन के भटकते हैं गांव गांव, कैसे प्यारे भारत को इनसे बचाएंगे।
और अब तालियां उठाना कि सांप के पिटारे में तो रहते नहीं सांप प्यारे, संसद में सांप के भी बाप मिल जाएंगे। सांप के पिटारे में तो रहते नहीं सांप प्यारे, संसद में सांप। और मित्रों कि जनता के दुख में जो काम आए राजनेता, बदले में जनता को प्यार देना चाहिए। बेटा आप बात बस 2-5 मिनट की कि जनता के दुख में जो काम आए राजनेता, बदले में जनता को प्यार देना चाहिए। कुर्सी पे बैठ के जो भूल गया जनता को, कुर्सी से उच्च को उतार देना चाहिए। सत्ता में जो पद पाके भूल गया जनता को, भूल जो हुई उसे सुधार लेना चाहिए। और अपने बुजुर्गों की एक बात मान लेना, सांप और नेता मिले मार देना चाहिए। अपने बुजुर्गों की एक बात मान लेना, सांप और नेता मिले मार। और मित्रों आखिरी 4 पंक्तियां, क्योंकि मेरे फेफड़े भी हो गए, 60 का हो गया और क्या, एक रचना मैं आप तक पहुंचाता हूं। और ऐसी रचना कम मंचों से पढ़ी जाती हैं। मैंने अपनी माँ के साथ जितना भी जीवन गुजारा, 55-60 साल का, ये मेरी कविता पे पानी फेरने पे तुला हुआ है। ये रचना हम लोग इसलिए भी नहीं पढ़ते कि आजकल मंच पर ऐसी अच्छी रचनाएं सुनी नहीं जाती। एक छंद और याद आ गया, वो सुनाता हूँ मैं आपको, फिर इसके बाद वो रचना आप तक पहुँचाता हूँ। आप ये मत समझना कि ये छंद में पढ़ रहा हूँ तो भाजपा का कार्य करता हूँ। हम लेखकों की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको कि बदले में नोटों के जो वोटों को खरीदते थे, आज वो ही लोग तो बवाल करने लगे। बदले में नोटों के जो वोटों को खरीदते थे, आज वो ही लोग तो बवाल करने लगे। चुन चुन के यहाँ पे आतंकी दबाए गए, चुन चुन बकरे हलाल करने लगे। जिनके ईमान कल कोड़ियों में बिकते थे, आज वो ही हमसे सवाल करने लगे। और जिसे लोग चाय बेचने वाला समझते थे, वो नरेंद्र मोदी तो कमाल करने लगे। जिसे लोग चाय बेचने वाला समझते थे, वो नरेंद्र मोदी तो। और मित्रों माँ की एक रचना की 5-7 लाइनें हैं, आप तक पहुंचाता हूं। हम आप लोग माता बहनें बैठी हैं, आप ब्रज की परंपराओं से वाकिफ हैं, जानकार हैं। केवल 10-12 लाइनें हैं, पहुंचाता हूं। मैंने अपनी माँ के साथ कोई बहुत आडंबर बड़ी रचनाएं नहीं लिखी। मैंने मेरी अम्मा के साथ जितना समय गुजारा उनको शब्दों में पिरो दिया। बस यही से बात शुरू करता हूं। सुनो बेटा सुनो, लड़ो मती, घर लड़ लेना। कि कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी। दादा कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का, कभी कच्चा खाना कभी पक्का खाना, लेकिन माँ के हाथ के खाने का लाजवाब। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। हमने गरीबी के दिन देखे हैं, आज भगवान की कृपा है गाड़ी घोड़े हो गए, लेकिन उन दिनों की बात करता हूँ जिन दिनों हम स्कूल जाया करते थे। कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। और मित्रों आप लोगों ने, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरा दावा है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस आनंद को न लिया हो जो मैंने लिया है। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। और मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। ये हमारे ब्रज की परंपरा भी है। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे।
माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। क्या बात है, वाह। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। और मैया यशोदा को याद करे और कन्हैया को याद करे। मेरी इन दो पंक्तियों के साथ पूरा सदन तालियों से मुझे विदा करे। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। क्या बात है, अरे वाह। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, वाह। तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी, कभी कच्चा बनाती थी। मेरे आराध्य भगवान कृष्ण के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। आदरणीय दादा सोमदत्त जी के सामने पहली बार काव्य पाठ कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। हिंदी का सबसे छोटा इस मंच का कलमकार हूं। 4 पंक्तियों से बात करता हूं, सुनेगा। कि पूनम की इस रात में शायद रास रचैया मिल जाए, यमुना जी के पावन तट पर नाग नथैया मिल जाए। आओ मिलकर हम सब खोजें मन के इस वृंदावन में, शायद इन गलियों में तुमको कृष्ण कन्हैया मिल जाए, शायद इन गलियों में तुमको कृष्ण कन्हैया। और मित्रों 4 पंक्तियां। कि पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई, प्रेम में विवश 8 याम नाचने लगे। क्या बात और है। शेष भी पधारे हैं, महेश भी पधारे यहाँ, गोपियों के साथ। माता जी कहाँ जा रही हो? बहन जी बैठ जाओ थोड़ी देर। अच्छा, भगवान की कविता हो रहा है जब तो मत उठो। देखो भगवान की कविता में जो उठता है फिर भगवान उसको उठा लेता है। इसलिए कोई कविता में उठेगा तो उसका जीवन संकट में हो, हमसे मत कहना। कि पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई, प्रेम में विवश 8 याम नाचने लगे। शेष भी पधारे हैं, महेश भी पधारे यहाँ, गोपियों के साथ सुख धाम नाचने लगे। ऐसा रास श्याम ने रचाया ब्रज मंडल में, जिसे देख चाज 4 धाम नाचने लगे। और श्याम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी, राधा की पायल लिया पे शाम नाचने लगे। क्या बात है। तालियां जोरदार हो जाओ। कि शाम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी, राधा की। और मित्रों आइए हास्य व्यंग के बारे में, मेरे बारे में कहा है, यहाँ से बात करते हैं। कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई, सिख, खुशियों के सारे गीत गाए मिलजुल के। कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई, सिख, खुशियों के सारे गीत। मोहम्मदलाल भाई साहब 170 थे, अब 270 हो गए। चूंकि धारा 370 हटाई थी तो 370 कौन करता ये देखना है। कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई, सिख, खुशियों के सारे गीत गाए मिलजुल के। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मोहर्रम, ईद, सारे त्योहार हम मनाए मिलजुल के। कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाए मिलजुल के। और आज की ये रात यादगार जो बनाना चाहे, जोरदार तालियां बजाए मिल। क्या बात है, वाह।